मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने पठान फिल्म को बैन करने का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने प्रश्न किया कि क्या शाहरुख खान अपनी बेटी के साथ बैठकर फिल्म देखेंगे। विधानसभा अध्यक्ष बोले कि मैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान का समर्थन करता हूं कि आखिरकार एक ही धर्म को टारगेट क्यों किया जाता है। उनमें हिम्मत है तो पैगंबर पर पिक्चर बनाकर हरे रंग के कपड़े का इस्तेमाल कर दिखाएं। कश्मीर फाइल पर सवाल उठने वाले कहां है पठान कंट्रोवर्सी पर भड़के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम। उसमें भगवा रंग की अंतवस्त्र पहने हुए हैं, क्या है सर ये सब कुछ? इसमें दोनों पक्ष से बड़े विवाद हो रहे हैं, और उन लोगों के सवाल तो हम खड़ा कर सकते हैं जिसने कश्मीर फाइल पर जिनके कानों में जूं नहीं रोकी वो कहाँ चले गए। बल्कि उल्टा क्या कहा उन्होंने, कश्मीर फाइल बनने के बाद जो अत्याचार वहाँ पर हुआ है पंडितों के साथ, जिसको प्रदर्शित किया गया, तो उदाहरण क्या देते हैं, वो किसी विदेशी उसने सिनेमाकार ने वो कहा कि बकवास है, इसलिए उसका उदाहरण देते हुए लोग घूम रहे हैं। तो उसमें तो ये इस तरह का तुम बवाल खड़ा कर रहे हो, और यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो गई। पीला वस्त्र का सवाल नहीं, पीले का सवाल नहीं है। पीला वस्त्र जो है हमारे राष्ट्र का गौरव का चिन्ह है। वो हमारे धर्म के जहाँ देखें आप पीला लगाया जाता है, पीले कपड़े के साथ किया, मैंने उसको धर्म से जुड़ा, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ देख सकते हैं आप। तो पीला वस्त्र ही बेशरम है, इस शब्द का मतलब क्या हो गया? तो हरा को कह देते ना, हरा को कह देते, सफ़ेद को कह देते, तो सफ़ेद को कुछ नहीं कहा, हरे को कुछ नहीं कहा, तो हरे का सम्मान हो, पीले का अपमान हो, तो ये तो भाई ठीक नहीं है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि कई बार लोग कहते हैं कि वही जो फिल्म मेकर्स हैं तमाम सारे, मैं कल सुन रहा था तो कह रहे थे कि साहब वो इतने लोग लगे हैं, उनकी रोजी रोटी का सवाल है। तो कश्मीर फाइल में लोग नहीं लगे हो रहे होंगे, उनकी रोजी रोटी का सवाल नहीं था। ये दोहरा मापदंड जो चल रहा है ये ठीक नहीं है। फिर तीसरी बात ये कि उनका कहना है कि सिनेमा हम बनाते हैं, तो सिनेमा बनाते किसके लिए हो, खुद देख लो ना। और यदि तुम्हारी हिम्मत हो, बड़ा कलाकार दिखता हो, अपने 20 साल की बेटी के साथ उसी सिनेमा को देख लेना, बैठ करके एक साथ दोनों देख लो। यदि दोनों बैठ के एक साथ देख सके तो हम मान लें कि समाज के लिए ठीक है। तो अपने बेटी के साथ नहीं देखोगे ना, बैठकर नहीं देख सकते ना। जिस सिनेमा को तुमने बना करके समाज के सामने परोसने का काम कर रहे हो, उसी को अपने बेटी के साथ नहीं देख सकते। 20-21 साल की तुम्हारी बेटी हो, उसको कहोगे बेटा तुम बाहर जाओ, हम अकेले देखेंगे इसको, और हमारे समाज के लिए उसको बहुत उचित पाते हो, और ये कहकर के उसका सेविंग करने का प्रयास करते हो कि इसमें हजारों लोगों की रोटी जुड़ी हुई है। तो हजारों लोगों की रोटी जुड़ी हो, उस रोटी में हम धर्म का सम्मान थोड़ी होने देंगे कि हमारे धर्म का सम्मान करो। देवी आप देखो। तो दूसरा एक चीज़ मुझे और बहुत खलती है कि यदि हिंदू धर्म के ऊपर हमला होता है तो चारों तरफ से धर्मनिरपेक्ष सेक्युलरिज्म वाले आकर के खड़े हो जाते हैं, और उनके जब किसी धर्म पर हमला हो जाए तो सर तन से जुदा होने का नारा लगाने वालों के खिलाफ क्यों नहीं बोले वो। उसमें भी तो ये हो गया ना कि जो उनके पैगंबर का जो विरोध करेगा उसका सर तन से जुदा हो जाएगा। हमारे भगवान को गाली ये समय बदल रहा है, अब बॉलीवुड के तमाम ये चॉकलेटी हीरो को समझना पड़ेगा। ये पठान मूवी के माध्यम से हमारी संस्कृति पर अगर आघात करते हैं, अगर हमारे मान बिंदुओं पर प्रश्न खड़ा करते हैं, ये मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं होगा, देश में बर्दाश्त नहीं होगा, पूरे देश में विरोध है। समय रहते मूवी चलाना अच्छी बात है, लेकिन किसी धर्म को अपमानित करना, किसी संस्कृति को अपमानित करना ये अच्छी बात नहीं है। मैं इसकी निंदा भी करता हूँ, और पठान बनाने वाले को, जिनने पिक्चर बनाई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो गिरबान में झांके और पूरे देश से माफ़ी मांगे। मंत्री जी राहुल। जय श्री महाकाल। शाहरुख खान की एक फिल्म आ रही है पठान, जिसका एक गाना है बेशर्म रंग, और उस गाने में जिस रंग का उपयोग किया गया है वह रंग है भगवा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अबे मूर्खो, बेशर्म रंग नहीं है, बेशर्म है आपकी सोच, बेशर्म है आप, और बेशर्म है आपकी अभिव्यक्ति, जिसको आप अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर सैकड़ों वर्ष से परोस रहे हैं, और भगवा संस्कृति को अपमानित करने का काम इस पिक्चर में कर रहे हैं और अब तक करते रहे हैं। हिंदू संस्कृति के साथ, हिंदू धर्म के साथ आपने यही सातिराना अंदाज अब तक अपनाया है, लेकिन आप सुन लें, हमारे भगवा का अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि यह भगवा रंग अश्लील सीनों में उपयोग करने के लिए नहीं है। इस भगवा रंग को हम सन्यासी धारण करते हैं, पूरे हिंदू, पूरे सनातनी इस भगवा रंग के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं,
और इसको गौरव का प्रतीक मानते हैं, इसको त्याग का प्रतीक मानते हैं। आप इस रंग को बेशर्म रंग नहीं कह सकते, बेशर्म आप ही हैं और आपकी सोच है। धन्यवाद। अभी एक फिल्म का विरोध हो रहा है, पठान नाम की फिल्म आ रही शाहरुख खान की, उसमें जो एक्ट्रेस हैं उन्होंने भगवा रंग के कपड़े पहनकर नृत्य किया है, उसका बड़ा विरोध हो रहा है। तो भगवा रंग पहनने कोई कपड़ा अगर भगवा रंग का है तो उसका विरोध क्यों होता है, और ये ज़रूरी क्यों है कि उसका विरोध होना चाहिए? विरोध तो उन्होंने भगवा रंग ही क्यों पहनाया? विरोध का मूल कारण ही केवल इतना सा है कि उन्होंने अगर कपड़े ही पहनाना थे तो नीले पहना देते, कोई हरा पहना देता, कोई काला पहना देता। कोई जरूरी है कि उसको भगवा रंग के ही कपड़े पहनाना? विरोध का कारण उन्होंने खुद उत्पन्न करा। यहाँ कोई को फुर्सत नहीं है कि किसी को पागल कुत्ता नहीं काटा है कि वो जान करके भूखेगा या जान कर वो चिल्लाएगा। मूलतः ये है कि आप स्वयं सनातन धर्म के व्यक्ति को या भगवा रंग को ऐसा जनमानस में लाना चाहते हो कि ये एक ऐसा रंग है। उसमें उन्होंने शब्द भी कहा कि ये मैं कपड़ा पहन रखा हूँ, ये मुझे ऐसा कुछ बोला है उन्होंने कि ये कपड़ा पहन रखा हूँ और ये मेरे लिए ठीक नहीं। तो तुम खुद कह रहे हो कि ये कपड़ा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो काहे को पहना हो भाई? क्यों पहने हो? कौन ने कहा कि तुमको इस वस्त्र को धारण करो? हम तो इतना कहना चाहेंगे कि आप परिधान के साथ में जो बेटियों का चरित्र दिखा रहे हो, आधा स्वरूप उनका दिखा रहे हो, वस्त्र कम दिखा रहे हो, ये क्या दिखाना चाहते हो? आप क्या प्रस्तुत करना चाहते हो? क्या हमारे यहाँ की बहन बेटियां ऐसी हैं? क्या हमारे भारत भूमि की बेटियां ऐसी हैं? आप उस फिल्म को बना रहे हो भारत में दिखाने के लिए, आप उस फिल्म को बना रहे हो इस भारत की भूमि को दिखाने के लिए। तो मेरे भारत भूमि की बेटियां ऐसा परिधान नहीं पहनती हैं जो परिधान तुम दिखाने का प्रयास कर रहे हो। या मेरे भारत की भूमि पर रहने वाली बेटियां इस तरह का वस्त्र धारण नहीं करती हैं। ये हम दिखाकर उनके परिधान को बदलना चाहते हैं। हम उनको उस भगवा रंग को दिखाकर ये दिखाना चाहते हैं कि आप इससे दूर रहें या इससे बचने का प्रयास करें। तो ऐसी फिल्मों को तो वास्तवता है कि देखना ही नहीं चाहिए। जब तुम कश्मीर देखने नहीं गए तो हम क्यों पठान देखने जाएंगे? आखिरी एक और उनको जो एक्शन दिया जाता है वो उस प्रकार के एक्शन करते हैं, परंतु सेंसर बोर्ड भी तो है। सेंसर बोर्ड को इस प्रकार के दृश्यों को फिल्माने पर रोक लगा देना चाहिए। और ये तो संस्कृति का अपमान है। और पता नहीं किस मानसिकता, और जब ये फिल्म बनाते हैं तो उनकी मानसिकता कभी उनके मन में क्या है इसका भी तो संकेत हमको मिलता है। इसलिए ऐसी फिल्म का विरोध भी होना चाहिए और ऐसी फिल्म को बैन कर देना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ताकि ये समाज के सामने न जाए। और जो विरोध हो रहा है, जो प्रदर्शन हो रहा है, अब क्या होता है, आपने तो फिल्मा दिया, लेकिन जिस एक्टर के माध्यम से फिल्माया गया है अब वो एक्टर की भी लोकप्रियता समाप्त होगी इससे। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और इन लोगों को भी विचार करके वो दृश्य देने चाहिए जिससे हमारी संस्कृति और परंपरा का अपमान न हो। मैं भी इसके विरोध में हूँ, शाहरुख खान के विरोध में भी हूँ और दीपिका पादुकोण के विरोध में भी हो। और उन्हें जिस प्रकार का लिबास पहन करके और इस फिल्म में अपनी भूमिका निभाई है वो आपत्तिजनक है। वो संस्कृति और हमारी सभ्यता, हमारे संस्कारों का घोर अपमान है। निश्चित रूप से हम इसका विरोध करेंगे और जो विरोध कर रहे हैं हम उनके साथ खड़े हैं। ओमकाली सभी हिंदू धर्म प्रेमी भाइयों बहनों को मैं आह्वान करता हूं कि जितने भी हिंदू धर्म द्रोही, हिंदू धर्म का अपमान करने वाली हिंदू धर्म द्रोही फिल्में बन रही हैं उनका पूरी तरह से बहिष्कार करिए और इनको सबक सिखाइए कि धर्म का अपमान करने वालों को कैसे सज़ा मिलती है। ओमकाली पठान मूवी जो चल रही शाहरुख खान की, तो पठान मूवी हो या अन्य कोई मूवियाँ हो, इन जैसी मूवियाँ आते ही इनका परिपूर्ण बहिष्कार होना चाहिए और ऐसी मूवी बनाने वालों को भिखमंगा बनाया जाना चाहिए। यही इनके लिए दंड है धर्म का अपमान करने वालों के लिए। ओमकाली का विरोध करे को तुम्हें शपथ है, जो सनातन का विरोध करे चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो। देखो तुमने एक अभिनेता की फिल्म करी थी बाइकॉट से सारो जो है कलाबा बांधन लगो, तिलक लगाऊं लगो। हाँ, और वैष्णो देवी मंदिर जाने लगे जिनके नाम के पीछे लिखो KHAN। बजाओ ताली। तो आज शपथ लो दोनों हाथ उठाकर, ऐसे ही अगर राजनेता सनातन धर्म का विरोध करें तो उनको भी बाइकॉट करो। सरकार की जय। श्री पंडोकर धाम पीठाधीश्वर
गुरुशरण शर्मा। शाहरुख खान की फिल्म भगवा रंग बेशरम करके, जिसका संपूर्ण भारतवर्ष के विद्वान जन, संत, आचार्य और पीठाधीश्वर आदि इस रंग का जो अनादर किया है, मैं इसका बहिष्कार करता हूं। ऐसी सोच रखने वाले शाहरुख खान जी या उनके जैसे अन्य फिल्मी दुनिया के लोग जो हिंदू धर्म के विपरीत कार्य करते हैं, सनातन को हमेशा नीचा दिखाने का कार्य करते हैं, इन सब का मैं बहिष्कार करता हूं। अपने सभी शिष्यों से भी करत प्रार्थना करता हूं, ऐसी फिल्मों को न कभी देखना चाहिए और ना ही ऐसी फिल्मों को भी बढ़ावा देना चाहिए। जिन्होंने जो भगवा रंग का अनादर किया है और भगवा रंग को जो बेशरम रंग कहा है, ये इनकी सोच है, ये उनका दिमाग है, ये इनकी कौम। ऐसे लोग अनेक ऐसे भारत में ही रहकर भारतीय संस्कृति का अनादर करते हैं और सेंसर बोर्ड ऐसी फिल्मों को जो अनुमति देता है। मैं सेंसर बोर्ड के सभी सदस्यों से, पदाधिकारियों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, इनकी मान्यताएं, इनकी फिल्म को जो अनुमति दी गई है, ये सब अनुमति रद्द कर देना चाहिए। जिनके द्वारा आए दिन हमारी माताओं बहनों को, जहां मर्यादा का विषय आता है, जहां वो लोग शॉर्ट आदि में पिक्चर बनाते हैं, साथ ही साथ माताओं बहनों के साथ साथ तो दिखाते ही हैं। आज अब ये मेरे धर्म पर भी, आज हमारी संस्कृति पर भी अंगुली उठाने लगे हैं। इनका मैं बहिष्कार करता हूं। अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से भी प्रार्थना एवं निवेदन करता हूं कि आप हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, इस पर तत्काल रोक लगना चाहिए। इस पर साधु संत समाज, गुरुजन मौन नहीं रहेंगे, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति का सवाल है। हमारे प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने